क्लास 9th विषय विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 में हल कर रहा हूँ। इससे पहले सारी वर्कशीट मैंने हल कर रखी हैं और जो भी वर्कशीट आएंगी यहाँ से उसे भी मैं हल करूंगा। आज इस वर्कशीट में हम मापन करना और गणना सीख रहे हैं। गतिशील वस्तुओं में गति को कैसे मापा जाएगा। तो यहाँ ना एक एक्टिविटी करी गई है। एक विद्यार्थी ने अपने आगे एक लाइन खींची और बॉल को फेंका। बॉल फेंकते वक्त उसने टाइम नोट किया और बॉल जब यहाँ से लुढ़कती हुई आगे जा रही थी, जहां पे जाके रुकी तहां तक उसने टाइम को नोट किया। क्या करा? टाइम को नोट किया और इस लाइन से लेकर कितनी दूरी तक वो गई, इसकी दूरी को नोट किया। डिस्टेंस यानी दूरी को नोट किया। टाइम और दूरी को नोट करने के बाद उसने एक फॉर्मूला लगाया कि गति जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बटा समय के हिसाब से उसने गति निकाली इस बॉल की। जब उसे पता लगा कि गति ऐसे निकाल सकते हैं, तो फिर उसने अपने दोस्त को कहा कि भाई तू भी इधर ही बैठ और तू भी फेंक के देख कि तेरी गति कितनी आती है, ये बॉल कितनी गति से तू फेंक पाता है। ठीक फिर उसने दूसरे बच्चों को कहा, फिर और बच्चों को कहा। तो सभी बच्चों ने एक समूह बनाकर यह किया और समूह बनाने के बाद इस तालिका को उन्होंने भर लिया और सबकी गति निकाल ली। जब ये गति निकालना आ गया, तो वे सब पैदल चल के भी गति निकालते थे, साइकिल चला के भी गति निकाल पाते थे। घर से स्कूल आ रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, कितनी दूरी है, उससे वह वहां की भी गति निकाल लेते थे। तो इस तरीके से वह गति को मापना अच्छे से सीख गए। बड़ा दिलचस्प ये है कि वह ये भी कह पाते थे कि वह हमसे तेज चल रहा है, हम उससे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि जिसकी गति ज्यादा है वह तेज चल रहा है, जिसकी गति कम है वह धीमे चल रहा है। कुछ जीवों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकाली जाती है, कुछ जीव को मीटर पर सेकंड में निकाली जाती है। कुछ जीव जैसे एक होता है स्नेल, ये छोटा जीव होता है या रेंग के चलता है, इसकी गति हम मिलीमीटर पर सेकंड में निकालते हैं। ये एनसीईआरटी के सवाल में था, इसलिए मुझे याद है, मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं और अब वर्कशीट को सॉल्व करते हैं नीचे दिए गए सवालों को। गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? भाई गति की गणना मैंने करी थी, मैंने बताया था आपको कि गति जो होती है वो दूरी बटा समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाला जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब दूसरा सवाल करते हैं। एक गेंद 4 सेंटीमीटर 8 मीटर की दूरी तय करती है। भाई टाइम जो दे रखा है वो है 4 सेकंड और दूरी दे रखी है हमें 8 मीटर। तो स्पीड कितनी होगी यानी गति कैसे निकाली जाएगी? तो हम लिखते हैं यहाँ पर गति बराबर डी बाई टी। डी है हमारा 8 मीटर और टाइम है 4 सेकंड। तो 4 दूनी 8 यानी इसका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 मीटर पर सेकंड में आंसर है इसका बी। तो ये हमने निकाल लिया। मान लीजिए आपके घर से स्कूल की दूरी, भाई घर से स्कूल की दूरी है 1.2 किलोमीटर। तो 1.2 किलोमीटर को हम 1000 से गुणा करेंगे और इसे मीटर में बदल देंगे। ये आ जाएगा 1200 मीटर। समय लग रहा है 10 मिनट, यानी 10 मिनट का मतलब है 10 गुणा 60 सेकंड, यानी हो जाएगा 600 सेकंड। हमें फिर से यहाँ पर गति निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है डी बाई टी। तो यहाँ पर डी है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। डी है हमारा 1200 और टी है हमारा 600। तो इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 2 जा 12। तो 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। आप देखेंगे कि पहली वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट थोड़ी सी कठिन आ गई। ऐसे ही जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ये कठिनाई आपको और भी बढ़ती जाएगी। इसलिए बहुत संभल के, बहुत समझदारी से पूरे को सॉल्व करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।